हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यानी आयुध कारखाना दिवस के बारे में। आप यह नाम पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं ना? अगर सुन भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस पॉडकास्ट के अंत तक आप इस नाम से भली भांति परिचित हो जाएंगे और शायद ही इसे फिर कभी भूल पाएंगे। दरअसल जब भी हम युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर हम सैनिकों की वीरता और साहस का जिक्र करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस साहस के पीछे जो ताकत लगातार काम करती रहती है, जहां बनते हैं हथियार, जहां तैयार होते हैं उपकरण, वह ताकत अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रह जाती है। यही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ, जहां मशीनों की धड़धड़ाहट, लोहे की खनखनाहट और कारखानों की गड़गड़ाहट के बीच तैयार होती है भारत की रक्षा शक्ति। भारत में हर वर्ष 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 19वीं सदी की शुरुआत से जुड़ी हुई है। वर्ष 1801 में कोलकाता के कोसीपुर में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी, जिसे उस समय गन कैरेज एजेंसी कहा जाता था और जिसे आज गन एंड शेल फैक्ट्री कोसीपुर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस प्रतिष्ठान में वास्तविक उत्पादन 18 मार्च 1802 से शुरू हुआ। यही कारण है कि हर वर्ष 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि इन फैक्ट्रियों का इतिहास और विकास सीधे तौर पर भारत में ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने और अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाने के लिए सैन्य उपकरणों को एक महत्वपूर्ण साधन माना। इसी उद्देश्य से वर्ष 1775 में ब्रिटिश अधिकारियों ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की स्थापना को स्वीकृति दी। इसे भारत में सेना के ऑर्डिनेंस तंत्र की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। कोसीपुर का यह कारखाना भारत के रक्षा उत्पादन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और लंबे समय तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के विकास की नींव बना रहा। स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थीं। समय के साथ इनकी संख्या बढ़कर 41 इकाइयों तक पहुंच गई, जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित होकर रक्षा उत्पादन की एक मजबूत आधारशिला बन गई। हालांकि बदलते समय और आधुनिक रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में एक बड़ा संस्थागत परिवर्तन किया। लगभग 200 वर्षों तक कार्यरत रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसकी 41 फैक्ट्रियों को 7 नई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में परिवर्तित कर दिया गया। इन कंपनियों में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्रा इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। इस बदलाव का उद्देश्य रक्षा उत्पादन को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाना था, ताकि भारत वैश्विक रक्षा उद्योग में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। इन फैक्ट्रियों की एक बड़ी विशेषता है स्वदेशीकरण। यहाँ बड़ी मात्रा में स्वदेशी तकनीक और सामग्री का उपयोग करते हुए हथियारों, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाता है। यही कारण है कि इन्हें भारत की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन क्षमता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां केवल हथियार ही नहीं बनाती, बल्कि टैंक, तोपों का गोला बारूद, राइफलें, रॉकेट सिस्टम और अन्य युद्ध सामग्री भी तैयार करती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के अवडी में स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में भारतीय सेना के T-72 और T-90 जैसे टैंकों का निर्माण और असेंबली की जाती है। यही नहीं, इन फैक्ट्रियों ने रक्षा उद्योग में कई तकनीकी क्षेत्रों जैसे मेटलर्जी, रसायन, बैलिस्टिक्स और प्रिसीशन इंजीनियरिंग को भारत में विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। धनुष और शरंग जैसे आधुनिक तोप सिस्टम इसी क्षमता के उदाहरण हैं। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का योगदान केवल हथियारों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई महत्वपूर्ण युद्धों में इनकी भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब भारतीय सैनिक कठिन परिस्थितियों में सीमाओं पर दुश्मन का सामना करते हैं, तब उनके हाथों में मौजूद हथियार और उनके पीछे खड़ी आपूर्ति प्रणाली अक्सर इन्हीं फैक्ट्रियों से आती है। उदाहरण के लिए 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ रहे भारतीय सैनिकों के पास
इंसास राइफल जैसे स्वदेशी हथियार थे जिनका निर्माण भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में किया गया था। इससे पहले 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान भी इन फैक्ट्रियों ने लगातार गोला बारूद, हथियार और सैन्य उपकरण उपलब्ध कराकर भारतीय सेना की ताकत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि जब हम भारत की सैन्य शक्ति और सैनिकों के साहस की बात करते हैं तो उन हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को भी याद करना जरूरी है जो इन कारखानों में दिन रात मेहनत करके देश की सुरक्षा की मजबूत नींव तैयार करते हैं। आज भारत की रक्षा उत्पादन इकाइयां केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई देशों को गोला बारूद और रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रही है और वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आधुनिक युद्ध तेजी से बदलती तकनीकों पर आधारित है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की रक्षा उत्पादन संस्थाएं लगातार नवाचार, नई तकनीकों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो अगली बार जब हम भारतीय सेना की शक्ति और विजय की बात करें तो हमें यह भी याद रखना होगा कि उस शक्ति के पीछे खड़ी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की वह विशाल और समर्पित व्यवस्था जो चुपचाप देश की सुरक्षा को मजबूत बनाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे केवल एक औद्योगिक उपलब्धि का दिन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देने वाले उन अनगिनत अनदेखे हाथों को सम्मान देने का दिन है। इसी विचार के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।